हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जीवन में दुखी रहने का सबसे बड़ा कारण होता है मन का अशांत होना। यदि कोई व्यक्ति मन से अशांत है, तो वह अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। यदि हम सब अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, तो हमें अपने मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से ये बताना चाहूंगी कि अपने मन को हम शांत कैसे रख सकते हैं। ये कहानी एक राजा और एक महान बौद्ध भिक्षु की है। भारत के दक्षिण राज्य में एक बहुत ही समृद्ध राजा हुआ करते थे, जिनका मन कुछ समय से बहुत अशांत चल रहा था। वह राजा अपने मन को शांत करने का बहुत प्रयास करते थे, लेकिन उनका मन शांत नहीं हो पाता था। वह अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को बुलाता है और उनसे कहता है कि मन को कैसे शांत किया जाए। बड़े बड़े विद्वान आते हैं और उपाय बताकर चले जाते हैं, लेकिन कोई भी उपाय उस राजा के काम नहीं आता। एक दिन एक व्यक्ति उस राजा के पास आता है और उनसे कहता है, हे राजन, मेरे पास आपके मन को शांत करने का सबसे उत्तम उपाय है। राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और उनसे कहता है कि अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें मनचाहा धन प्रदान करूंगा। यह सुन व्यक्ति बोलता है, राजन, आपका मन मैं तो शांत नहीं कर सकता, पर एक सन्यासी है जो आपका मन शांत कर सकता है। वह कोई आम सन्यासी नहीं, बल्कि वह दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान सन्यासी है। वह आपका समाधान जरूर करेगा। राजा उस व्यक्ति से कहते हैं कि वह सन्यासी मुझे कहाँ मिलेगा। व्यक्ति ने कहा, आप चलिए मेरे साथ, आपको उस जगह के बारे में बताता हूँ जहाँ आपको वह सन्यासी मिलेगा। कुछ दूर चलने के बाद वह राजा को एक पहाड़ी दिखाता है, जिसका रास्ता जंगलों के बीच से होकर गुजरता है। व्यक्ति पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए बोलता है कि वह महान सन्यासी आपको यहाँ से कुछ दूर उस जंगल के बीच पहाड़ों में मिलेगा। वो वहीं पर रहते हैं। राजा अपने मंत्री और कुछ सैनिकों के साथ जंगल से होता हुआ उस पहाड़ी पर पहुंचता है। पहाड़ी पर उसे वह सन्यासी मिलता है। यह सन्यासी कोई और नहीं, बल्कि बोधिधर्मन ही होते हैं। राजा बोधिधर्मन के पास जाता है और उनसे कहता है कि किसी ने मुझे आपके पास यह कहकर भेजा है कि आप बहुत ही बड़े ज्ञानी सन्यासी हो और आप ही मेरे समस्या का समाधान कर सकते हो। बोधिधर्मन राजा की बातों को अनसुना कर देते हैं। इसके बाद राजा तुरंत अपनी समस्या को बताते हुए यह कहता है कि मेरा मन बहुत अशांत है, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हो? यह सुनकर बोधिधर्मन मुस्कुराते हुए राजा की ओर देखते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा कहता है, वैसे तो मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। धन मेरे पास इतना है कि मुझे खुद अंदाजा नहीं है, और सुख सुविधाएं भी सब है। भगवान ने मुझे दुनिया की सारी दौलत और संपत्ति दी है, लेकिन बस एक चीज की कमी है, मेरे अंदर मेरा मन अशांत रहता है। मेरा मन अशांत है और यही मेरी समस्या है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। बाकी तो मैंने सब उपाय कर लिए हैं, बस आप ही मेरी अंतिम आशा हो। बोधिधर्मन उस राजा से कहते हैं, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। यह सुनकर राजा बहुत खुश होते हैं। राजा कहते हैं, मुझे इसके लिए क्या करना होगा? बोधिधर्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कल सुबह तुम मेरे पास आना, और ध्यान रहे अकेले ही आना है। राजा कहते हैं, ठीक है, मैं कल सुबह आपके पास आ जाऊंगा। बोधिधर्मा कहते हैं, एक बात और ध्यान रहे, अपने अशांत मन को अपने साथ लेकर आना। यह सुनकर राजा चौंक जाता है और सोचता है, यह कैसी बात कह दी। राजा कहता है, आपने क्या कहा? कृपया एक बार और कह सकते हैं? शायद मुझसे सुनने में कोई गलती हो गई है। बोधिधर्मा फिर से वही बात कहते हैं, तुम कल सुबह जल्दी आना और अपने अशांत मन को अपने साथ लेकर आना। कहीं ऐसा ना हो कि वह अशांत मन तुम्हारे महल में ही छूट जाए। राजा सोचता है कि लगता है यह कोई पागल आदमी है, क्योंकि अब राजा के पास कोई और विकल्प नहीं बचता। इसलिए राजा सोचता है कि एक बार प्रयास कर ही लेते हैं।
तो बौद्ध धर्मन से कहता है ठीक है, मैं अशांत मन को अपने साथ लाऊंगा। अगले दिन राजा बौद्ध धर्मा के पास पहुंचता है और उनसे कहता है कि मैं आ गया। बौद्ध धर्मा उस राजा से कहते हैं तुम तो आ गए, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? लाओ उसे मुझे दे दो, मैं अभी शांत कर दूंगा। राजा कहता है आप ये कैसी बात कर रहे हो? क्या आपको इतना नहीं पता कि मन कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे उठाकर लाया जा सके? मन तो हमारे अंदर होता है। बौद्ध धर्मा उस राजा से कहते हैं ठीक है, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो और अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो। राजा अपनी आंख बंद करके अशांत मन को भीतर खोजने की कोशिश करता है। बहुत देर आंख बंद करके बैठे रहने के बाद बौद्ध धर्मा राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और उनसे कहते हैं राजन अपनी आंखें खोलो। जैसे ही राजा ने आंखें खोली तो बौद्ध धर्मा उस राजा से पूछते हैं क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा कहता है नहीं। बौद्ध धर्मा बोले ठीक है, अब तुम कल प्रयास करना, आज के लिए इतनी खोज पर्याप्त है। राजा अपने महल वापस चला जाता है। अगली सुबह राजा बौद्ध धर्मा के पास फिर आता है और वैसा ही करता है जैसा कि उसने कल किया था। राजा एक स्थान पर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद करके अपने मन के अंदर अशांत मन को खोजने की कोशिश करता है। बहुत देर तक राजा बैठा रहता है। बौद्ध धर्मा फिर से राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और उनसे कहते हैं क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा बहुत शांत आवाज में बौद्ध धर्मा से कहता है नहीं बौद्ध धर्मा। इस बार बौद्ध धर्मा फिर से वही बात कहते हैं, कल फिर से आना और पुनः प्रयास करना। अगले दिन राजा बौद्ध धर्मा के पास फिर आता है और वैसा ही करता है जैसा कि पिछले 2 दिन किया था। राजा बैठता है और बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने भीतर अशांत मन को खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर होने के बाद हर बार की तरह इस बार भी बौद्ध धर्मा राजा के कंधों पर हाथ रखते हैं और इस बार राजा की आंखें नहीं खुलती। राजा बस अपनी आंखों को बंद करके बैठा रहता है। इस बार राजा पूरी तरह ध्यान मग्न हो जाता है। काफी समय बीत जाता है। वो बौद्ध धर्मा भी राजा के पास ही बैठे रहते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है। अब अगले ही दिन सुबह के समय राजा अपनी आंखें खोलता है और जैसे ही राजा की आंखें खुलती है राजा अपने सिर को बौद्ध धर्मा के चरणों में रख देता है और उनसे कहता है मुझे मेरा अशांत मन तो कहीं नहीं मिला, पर मुझे वो परम शांति जरूर मिल गई जिसकी तलाश में मैं दर दर भटक रहा था। तो दोस्तों ये थी मेरी एक छोटी सी कहानी। दोस्तों उस राजा की तरह हम भी अपने मन की शांति को कहीं बाहर खोज रहे होते हैं, लेकिन हमारे मन की शांति हमारे अंदर ही होती है। उसे शांति मन से बैठकर आपको खोजना होगा। हमारे अंदर बहुत सी नकारात्मक और सकारात्मक सोचें चल रही होती है। यदि हम अपना ध्यान नकारात्मक सोचों से बाहर निकालकर सकारात्मक सोचों की ओर ध्यान केंद्रित करें, तो हमें अपने मन की शांति प्राप्त हो सकती है और हम अपना जीवन सुखी से बिता सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे मन में अच्छाई और बुराई दोनों होती है, तो हम बुराई की तरफ ध्यान ना देकर अगर अच्छाई की तरफ ध्यान दें तो हम अपने मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं और हम अपने जीवन में खुश रह सकते हैं।